नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए। आज जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस करके टुडे न्यूज़ लखीसराय भारत समेत पूरी दुनिया की बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। बालिका दिवस के अवसर पे एक ऐसी बालिका के साथ हम हैं जो बीते दिनों अपने कलम के बूते, अपनी मेरिट के बूते दरोगा बनी है। सोढ़ा बाजार इनका घर है और शशि राय जी की बेटी हैं और नाम है उनका प्रगति राठौर। प्रगति, पहले आपको आज बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और टुडे न्यूज़ लखीसराय पर बहुत बहुत स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए सभी बालिकाओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वो अपने पथ पे अग्रसर रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, जो भी उनका कर्तव्य है उसको निष्ठापूर्वक निभाएं। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपने शुभकामनाएं दी हैं और इस मुकाम पर आप हैं, क्योंकि वो शुभकामनाएं बनता है, एक बालिका भी हैं आप। दूसरा ये कि आपने जो बीते दिनों दरोगा का एग्ज़ाम क्लियर किया था और दरोगा बनी है और निकट भविष्य में आप शायद आपकी ज्वाइनिंग होगी प्रोबेशनर के तौर पर, आप उसको कैसे देखते हैं? अच्छे से ज्वाइनिंग होगी तो अच्छे से उसको कर्तव्य को अच्छे से निभाया जाएगा और जो भी वर्क दिया जाएगा उसको अच्छे तरीके से करेंगे और अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा निष्ठापूर्वक रहना है और अच्छे से उसको निभाना है। दूसरा कि सफलता को लेकर कई तरह की बातें होती है। पहली बार बहुत सारे लोग जो है बिना, जो हमारा सिस्टम है मेरिट के बूते बहुत कम लोग आते हैं और इस बार मौका मिला था। ज़्यादातर बहुत सामान्य साधारण लड़के लड़कियां जो है इस बार चुनी गई हैं। आप उसको कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस बार बहुत फेयर रिज़ल्ट आया है और पिछले बार भी मैं दरोगा के लिए मतलब तैयारी कर रही थी 2446 वाले में, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार बहुत फेयर रिज़ल्ट भी आया और अच्छे से तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करें और बहुत लिमिटेड पढ़ाई करें। ज़्यादा इधर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बुक ले आए वो बुक ले आए मार्केट से। लिमिटेड करें और रिवाइज़ करें, जो भी आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करें, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। रिवीजन आपके हिसाब से महत्वपूर्ण है जो आगे इसमें आना चाहते हैं। लेकिन चूँकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा जुड़ाव बीते 15-20 सालों से आपके परिवार से रहा है और मैंने कई बार आपको देखा है कि आप अपनी जो दुकान है आपके माता पिता की, वहाँ पर भी आप अमूमन देखी जाती थी बैठते हुए दुकानदारी करते हो और उसके बाद आपने ये सफलता हासिल करी। थोड़ी इस पर जानकारी दें। जी, एक मन में था कि करना है दरोगा या और भी जो भी एग्ज़ाम है, सरकारी एग्ज़ाम है, उसको निकालना है। तो दुकान पे ही रह करके पढ़ाई करते थे और दुकान पे ही दुकान भी चलाते थे और पढ़ाई भी करते थे। तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता था, लेकिन फिर भी उसको था, एक मन में लगन थी कि करना है, तो बस उसी को लेकर। अच्छा प्रगति, आप ये ज़रा बताइए कि ये एकदम से ये कमिटमेंट था क्या कि दरोगा ही बनना है, कि और भी चीज़ों पर फोकस रहा, कि फाइनली ये कमिटमेंट रहा अपने साथ कि नहीं बनना है तो केवल और केवल दरोगा ही बनना है? ऐसी कोई बात रही क्या? नहीं, फोकस तो बीपीएससी पे था, लेकिन बीपीएससी में लास्ट बार मेंस में मेरा मेरिट कम था, तो फिर दरोगा का फॉर्म आया तो उसको फिलअप किए। तो फिर उसमें कोशिश तो फोकस हमेशा बीपीएससी पे ही रहा है, तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे। मतलब फोकस भी बीपीएससी रहा, मतलब लक्ष्य थोड़ा बड़ा था लेकिन वो शायद मेंस नहीं निकल पाया था, इस करके आपने वो दरोगा के लिए भरा और उसमें आपका सिलेक्शन हो गया। वैसे समझता हूँ इसकी तैयारी में आपको क्या संघर्ष रहा? जो स्टडी के दौरान जो परेशानियाँ होती हैं अमूमन छात्र छात्राओं के साथ, तो उसको आप कैसे देखते हैं? टाइम मैनेज करना बहुत कठिन था, क्योंकि दुकान भी था और घर भी देखना पड़ता था, तो टाइम मैनेज करना बहुत कठिन था। और साथ ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम ना होकर के फिज़िकल था। तो बहुत से विद्यार्थियों का हो जाता है कि फ़िज़िकल उसका कमज़ोर रहता है, तो फिज़िकल पे मैंने ज़्यादा फोकस किया।
तो वही ज़्यादा संघर्ष का जो दौर था वो मेरे साथ फिज़िकल के लिए ही रहा था। तो अच्छे से जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर फिज़िकल उनका कमज़ोर है तो फिज़िकल पे ज़्यादा ध्यान दें, अगर उनकी पढ़ाई में कुछ कमजोरी है तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। मतलब बोथ साइड ध्यान दें, एक तो रिटर्न पे दे ही दे वो प्रयास होना चाहिए, और जो फिजिकली थोड़ा कमज़ोर हैं, वीक हैं, उसको अपने हिसाब से सुधारने की ज़रूरत है। और आखिरी में मैं आपसे चाहूँ रोल मॉडल के तौर पर, आदर्श जो होते हैं, आइडल अलग अलग लोगों के होते हैं, तो उनको कैसे देखते हैं, वो आपके रोल मॉडल कौन से हो सकते हैं? रोल मॉडल आपका संघर्ष ही हो सकता है। संघर्ष अगर कठिन है तो आप खुद ब खुद कर जाइएगा, जो भी आपका मन में है वो आप अच्छे से कर पाइएगा। तो रोल मॉडल मैं संघर्ष को ही मानती हूँ कि अगर संघर्ष कठिन है तो आपको लगन है तो आप कर लीजिएगा। मतलब आइडल कोई इंडिविजुअल नहीं हो सकता, जो आप संघर्ष करते हैं और धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं और उसी के हिसाब से आप उस चलते हैं। और आखिरी बात कि आप और यहाँ जो लड़के लड़कियाँ हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो कैसे तैयारी करें कि आप ही की तरह सफल हो या आपसे बेहतर कर सके, इस दिशा में कोई संदेश आप देना चाहेंगे? जिस फील्ड में है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर, इंजीनियरिंग करना है या सरकारी जो भी आपको करना है तो उस फील्ड में अच्छे से स्टडी करें, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें और बस रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें और लगन रखें कि हाँ हमको करना ही है। ऐसा नहीं कि बीच में ज़्यादा संघर्ष आ रहा है तो छोड़ दे, वैसा नहीं होना चाहिए। बस करना है तो बस टारगेट को अच्छे से फोकस करना है और उसको पाना है, अचीव करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी प्रगति राठौर, जो बीते दिनों जिनका दरोगा के पद पे चयन हुआ है और मेरी जानकारी में ये 15 को ज्वाइन करेंगी। मेरे ख्याल से फ़िलहाल रेलवे दिया गया है इनको। चलिए, ये थी प्रगति राठौर, जिन्होंने बीते दिनों सफलता पाई है अपनी मेरिट के बूते, अपनी कलम के बूते आप कह सकते हैं। और जो संघर्ष रहा, इन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया है और लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या कमिटमेंट लेवल हो, उन सारी चीज़ों पर भी चर्चा रही। फिर हम ऐसे ही किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे इसी टुडे न्यूज़ लखीसराय के चैनल पर। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।